हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, इसके अंदर हम मैट्रिक्स और इसके ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स में जो हमारे पास अप्लाई होते हैं वो 4 ऑपरेशंस हमारे पास हैं, जिसमें से एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि स्केलर आपके पास क्वांटिटी एक ऐसा नंबर है जो आपके पास रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर से मुराद है कि वो रैशनल भी हो सकता है मेरे पास, या फिर वो मेरे पास कोई भी इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। सही है। और जो चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन। जिस तरीके से दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास गिवन होते हैं तो हम ये देखते हैं कि लेट सपोज ये रो, इस तरीके से ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, ये हमारे पास इसकी फोर्थ ऑपरेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन को डिस्कस करेंगे। एडिशन के अंदर हमारे पास जो है, अगर एक मैट्रिक्स है लेट सपोज 2:2 का, जिसके अंदर हमारे पास ए बी सी डी है प्लस, और दूसरा मैट्रिक्स है ई एफ जी एच। एडिशन के लिए हमारे पास एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिक्स आपके पास सेम होने चाहिए। लेट सपोज अगर मेरे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, और इसी तरीके से सेकंड के अंदर भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स मेरे पास हैं, तो अगर आप जज करें तो हमारे पास यहाँ पे 2/2 और 2/2 का मैट्रिक्स है। लेट सपोज अगर ये मैट्रिक्स आपके पास चेंज होता है और ये आपको ये कहता है 2/2 और सेकंड आपके पास है 3/2, तो ये आपके पास ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर सेम नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सही है। अच्छा, एडिशन का रूल ये होता है कि जो हमारे पास प्लेस ऑफ द मैट्रिक्स है वही आपके पास दूसरी प्लेस ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर ऐड हो जाएगी। लेट सपोज ये मेरे पास जो प्लेस कहलाती है ये कहलाती है A11। 11 का मतलब ये कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये जो प्लेस है ये मेरे पास कहलाती है A12। 12 का मतलब ये कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो मेरे पास 12 इसकी प्लेस है। ठीक है, तो A11 में ऐड होगा सेकंड मैट्रिक्स के, A12 में ऐड होगा सेकंड मैट्रिक्स के। सिमिलरली ये जो मेरे पास है ये आपके पास दूसरी रो और पहला कॉलम, तो ये कहलाती है पोजीशन A21। A जो है मैट्रिक्स का नाम है और 21 का मतलब क्या है लिख के आपको समझाते हैं। ये मेरे पास है A21, ये पोजीशन जो है, दिस पोजीशन इज़ नोन एज A21। अब A21 का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या है कि ये आपके पास 2 जो है ये किस चीज़ को शो करता है, ये रो को शो करता है, और ये मेरे पास जो है ये कॉलम को शो करेगा। सही, 1 जो है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसकी पोजीशन A21 हो गई। इसी तरह इसकी पोजीशन A22 होगी। ठीक है, तो A21 सेकंड मैट्रिक्स से A21 में ऐड होगा और आपके पास A22 सेकंड मैट्रिक्स से A22 में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला बना वो क्या है, A + E B + F C + G और D + H। ये आपके पास मैट्रिक्स की एडिशन हो गई। सही, सेम रूल आपके पास जो अप्लाई किया जाएगा वो सब्ट्रैक्शन के अंदर अप्लाई किया जाएगा। इसके अंदर भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम है, 2:2 एंड 2:2। तो 2 रोज़ 2 कॉलम, 2:2, 2 रोज़ 2 कॉलम, तो 2:2। हमेशा एक बात याद रखना, पहला जो नंबर 2 होगा वो आपके पास हमेशा ये जो है रो को शो करेगा, और जो सेकंड आपके पास है वो हमेशा कॉलम को शो करेगा। सही है। इसके अंदर भी वही आपके पास सेम पोजीशन आपस में एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। A11 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे A11 के दूसरे मैट्रिक्स से, A12 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे A12 के सेकंड मैट्रिक्स से, तो A - E B - F, सिमिलरली C - G और D - H। ये मेरे पास सब्ट्रैक्शन आ गई मैट्रिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो नंबर है, ये मेरे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन फॉर्म, कुछ भी। ठीक है, ये मेरे पास k है। लेट सपोज मैं ये कहता हूँ k जो बराबर है वो फॉर एग्जांपल 2 के है, तो 2 जो है वो मैट्रिक्स के हर नंबर से यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, जनरल अगर पैटर्न पे बात करें तो KA KB KC और KD, तो ये आ गया KA KB KC और KD। ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी हम सिर्फ जनरल पैटर्न पे देखते हैं और उसके बाद फिर हम जो है क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है चौथी प्रॉपर्टी क्या आती है कि रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन। रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं कि हमेशा पहला जो मैट्रिक्स है उसकी रो ली जाएगी और जो दूसरा मैट्रिक्स है इसकी हमेशा कॉलम लिया जाएगा। जब तक पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी तब तक आप दूसरी रो पे स्विच नहीं कर सकते। दूसरी रो से क्या मुराद है, ये वाली जो दूसरी रो है पहले मैट्रिक्स की, इसमें स्विच जब तक नहीं करोगे जब तक आपका ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला जो है रो पहले कॉलम से और फिर दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई ना हो जाए, तब तक आप सेकंड पे शिफ्ट नहीं कर सकते। सेकंड क्या चीज़ है, ये मेरे पास रो है। सही, अब जब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप सेकंड रो पे स्विच करोगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे।
जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ए जो मल्टीप्लाई होगा वो ई के साथ होगा, देन प्लस का साइन आएगा, बी मल्टीप्लाई होगा जी के साथ, तो रो इंटू कॉलम हो गया ए ई प्लस बी जी। फिर इसी तरह पहले ही रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है, तो ए को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी को एच के साथ, तो ए एफ़ प्लस बी एच, ये आपके पास सेकंड आ गया, ठीक है। अब A21 की जो पोजीशन है इसके अंदर मैंने सी डी को मल्टीप्लाई करना है इस रो को इस कॉलम के साथ, तो सी मल्टीप्लाई बाई ई एंड डी मल्टीप्लाई बाई जी, ये हो गया। प्लस उसके बाद इसी रो को मैंने सेकंड कॉलम से करना है, तो सी इंटू एफ़ और डी इंटू एच, तो सी एफ़ प्लस डी एच मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, सही। ये आपके पास पूरे के पूरे जनरलाइज पैटर्न है कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, सही है। नाउ स्टूडेंट्स, अब थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन एक हमारे पास इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हम किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, सही है। लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ आपके पास पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए में वो आपसे कहता है ए माइनस बी। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास है 3:3 का, क्योंकि 3 रोज़ हैं यहाँ पे, ये देखें आप, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और 3 कॉलम्स हैं, तो 3:3 का। सिमिलरली ये भी 3:3 का, 3 कॉलम्स, तो 3:3 के दोनों सेम मेरे पास ऑर्डर है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, सही है। तो डायरेक्ट मैं इसे आपके सामने सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट सपोज मैं ये कहता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास लेट सपोज है 2 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला -1, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया और 1, तो आंसर आपके पास जो फर्स्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3। सिमिलरली अगर आप ये देखें, ये मेरे पास है 3 और ये मेरे पास है -0, तो आंसर आ गया 3, देन 1, उसके बाद ये वाला माइनस और फिर 1, तो आंसर हो गया 0, ठीक है। देन -1 एंड -4, तो -1 - 4 इज़ -5, देन 0 -1, तो आंसर हो गया +1, देन 4 -2, ये वाली जो टर्म है ये वाली 2 और ये वाला 4 सेम प्लेसेस, तो 4 - 2 इज़ 2, ठीक है। इसी तरीके से 4 ये -3 ये हो गया 1, देन 1 -2 -1 और ये हो गया 2 -4 इज़ -2। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, अपनी सब्ट्रैक्शन अटैम्प्ट कर ली, सही। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है उसके अंदर क्या थी कि हमने पार्ट बी के अंदर सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन तो आप ऐसे ही अटैम्प्ट करेंगे, मैं सिर्फ एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास है 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, तो ये आपके पास 2 3 1 -1 0 4 और 4 1 और 2, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हर नंबर से मल्टीप्लाई, 3 × 2 इज़ 6, -3, 4 × 3 इज़ 12, देन 3 3 इज़ 9, 0, 3 × 0 इज़ 0, 3 1 इज़ 3, और उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा, ये जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 × 3 इज़ 12 एंड 3 × 2 इज़ 6, तो ये मेरे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई 3a की सिर्फ, ठीक है। पहले ये मैंने 3a की कर दी, 4 भी आप लोग अटेम्प्ट करोगे और उसके बाद एडिशन ऐसे ही करोगे जैसे हमने जो है ऊपर सब्ट्रैक्शन की है, सेम प्लेसेस वाले नंबर्स के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी के अंदर सिंपल आपके पास क्या है, b × a कॉलम, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि b पहले लिखा हुआ है तो b के रो पहले मल्टीप्लाई होगी किसके, a के कॉलम के साथ। तो मेरे पास अगर लेट सपोज़ ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ये हो गया, सॉरी आपको चाहिए b ना, तो आप पहले लिख लेते हैं इसको, b हम पहले लिखते हैं, b हमारे पास हो गया -1 4 3 और उसके बाद आपके पास हो गया 0 -1 2 और फिर हो गया 1 2 4, ये आपने b का मैट्रिक्स लिख लिया। अब a के अंदर आप सॉल्व करेंगे तो a हमारे पास यहाँ पे हो गया 2 -1 4 3 0 1 और ये हो गया 1 4 1। अब फर्दर ऑन आपने क्या काम करना है, यहाँ पे रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन है। सो दिस वन इज़ रो, द सेकंड वन इज़ द कॉलम। अब जब तक आप पहले रो को तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के, तब तक आप सेकंड पे शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आपके पास ये लाजमी नहीं होता कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखें। आपने ये हमेशा देखना है जो पहले लिखा हुआ होगा उसका रो लोगे और जो दूसरा लिखा हुआ होगा उसका कॉलम हमेशा लिया जाएगा, सही। इस तरीके से अपनी रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, क्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो क्या है, पर्टिकुलर रो एंड कॉलम। यानी लेट सपोज़ कि मैं आपको 2 मैट्रिक्स दे रहा हूँ, ए एंड मैट्रिक्स बी, और इसका मैं ये कहता हूँ कि ए बी का मुझे पूरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ए बी का सिर्फ सेकंड कॉलम का आंसर बता दो।
तो आपने यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ वो आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो जो आपसे पूछी जाएगी वो आपने आसानी के साथ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर लेट सपोज़ आपसे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी मैट्रिक्स है, लेट सपोज़ ए बी मल्टीप्लाई अगर पहले हो रहा है तो पहले वाले का हमेशा हम, आपको ये पता ही है, रो लेते हैं और बाद वाले का हमेशा कॉलम लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर लेट सपोज़ मेरे पास मल्टीप्लिकेशन बी इंटू ए की हो रही है तो पहले वाले का तब भी आप यहाँ पे रो लोगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं चलता, पहले वाले का रो और सेकंड वाले का हमेशा कॉलम लिया जाएगा, सही। अब लेट सपोज़ आपसे ये कहा जाता है कि सेकंड कॉलम फाइंड आउट करना है, सेकंड कॉलम। तो क्योंकि कॉलम अगर आप ए बी देखते हो तो ए बी के अंदर कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को, बाद वाले को। तो आप बी का सेकंड कॉलम पिक करेंगे खाली, ठीक है। बी का सेकंड कॉलम अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास बी का जो सेकंड कॉलम है दैट इज़ 1 -1 और 7, ये मेरे पास है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, एक के पूरे मैट्रिक्स के साथ। तो ए का पूरा मैट्रिक्स हुआ 1 2 4 2 6 0 और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ 1 -1 7, सही। अब इसके अंदर वही आपने एज इट इज़ रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये रो आ जाएगी आपके पास लाइक दिस और ये आपके पास कॉलम आ गया। पहले आप क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन, देन 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस का साइन, देन 4 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। तो आप जब ऐडअप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। एक लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ, नेक्स्ट आप खुद अटैम्प्ट करेंगे। ये किस तरीके से बना, ये ऐसे बना कि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 × 1, देन प्लस 2 × -1 एंड प्लस 4 × 7। सिमिलरली जब सेकंड को करोगे तो 2, क्योंकि आगे कोई और कॉलम नहीं है तो आप सेकंड रो पे शिफ्ट कर जाओगे, 2 × 1 प्लस 6 × -1 एंड 0 × 7। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का वो 27 और -4, यानी पहली रो 27 और सेकंड रो -4 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पर्टिकुलर सेकंड कॉलम फाइंड आउट कर लिया ए बी का। अब मैं क्वेश्चन ये देता हूँ, लेट सपोज़ मैंने कहा आपसे फर्स्ट कॉलम कैलकुलेट करना है ऑफ ए बी, तो आप बी बाद में लिखा हुआ है और हमेशा कॉलम बाद वाले मैट्रिक्स को शो करता है। तो आप बी का फर्स्ट कॉलम पिक करेंगे, फर्स्ट कॉलम पिक करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरे ए के मैट्रिक्स के साथ, सही। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ और क्वेश्चन में कहता हूँ कि मुझे सेकंड कॉलम बी ए का कैलकुलेट करके बताएं आप। तो क्योंकि बाद वाला मैट्रिक्स कॉलम को शो करता है तो आप ए का आप सेकंड कॉलम लेंगे। ए का सेकंड कॉलम क्या है, 2 × 6, ये आपके पास कॉलम है, ठीक है। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पूरे बी के मैट्रिक्स के साथ, सही है। तो इस तरीके से हम जो है अपनी सॉल्विंग कर रहे होते हैं। यानी बी आप कैसे लिखेंगे, पहले आप पूरा बी लिख लेंगे अपने पास इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए का सेकंड कॉलम, क्योंकि मैं सेकंड कॉलम के बारे में बात कर रहा हूँ और क्वेश्चन बी ए है तो ए का सेकंड कॉलम आएगा, सही। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर कॉलम कैलकुलेट हो जाएगा, सही। अब बात करते हैं कि लेट सपोज आपसे रो के बारे में बोला जाता है, तो क्योंकि रो हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स को शो करता है, तो अगर मैं आपसे कहा जाता है कि फ़र्स्ट रो ऑफ ए बी, तो आप क्या करेंगे, ए जो मेरे पास है, ये ए जो है इसकी फ़र्स्ट रो पूरी की पूरी पिक करेंगे आप। ए की फ़र्स्ट रो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ए की पूरी फ़र्स्ट रो है, तो आपने लिख दिया 1 2 और 4, ये आ गया। और इसको किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, बी के पूरे मैट्रिक्स के साथ। जिस तरीके से हम कॉलम के अंदर ए के पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब बी के पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो के ए को। तो मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करूँगा जैसे हमारे पास रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आ गया इस तरीके से, लाइक दिस। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो एक एक नंबर को, तो हमारे पास 12 27 और 30 13, ये मेरे पास पूरा का पूरा एक फ़र्स्ट रो आ जाएगी किसकी, ए बी की, ठीक है। इस तरीके से हम अपने पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो की कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं अगर मुझे रिक्वायरमेंट होती है और आपको पूरा मैट्रिक्स नहीं बोला जाता फाइंड आउट करने के लिए, सही है। सो गाइज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉलम ऑफ प्रोडक्ट एज द लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी जो वर्ड यहाँ पे पहला इस्तेमाल हुआ है वो अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉलम ऑफ द प्रोडक्ट।
यानी लेट सपोज मेरे पास अगर दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए एंड दिस इज़ मैट्रिक्स बी, और इसका अगर मैं पूरा का पूरा प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूँ तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कितना है, 2:4 का मैट्रिक्स है। यानी दो मेरे पास यहाँ पे रोज़ हैं और 1 2 3 4 यहाँ पे कॉलम्स हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है जो रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि आपने इसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन कॉलम वाइज होना चाहिए। तो हमें ये पता है कॉलम हमेशा दूसरे मैट्रिक्स का, अगर ए बी लिखा है तो मैट्रिक्स बी का कॉलम यूज़ करेंगे या किया जाता है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास पहला जो आंसर आया है उसका पहला कॉलम आपने प्रूव करना है, तो पहला जो कॉलम प्रूफ करना है तो आपने पहले कॉलम को प्रूफ करने के लिए जो मैट्रिक्स बी का कॉलम आप लेंगे वो भी फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, सही। तो अब इसे किस तरीके से लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा 4 जो मेरे पास पहला नंबर है इसको आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ए के, उसके बाद जो 0 मेरे पास दूसरा नंबर है कॉलम वाइज उसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ए के, मैट्रिक्स ए के। सिमिलरली जो तीसरा मेरे पास यहाँ पे नंबर है फर्स्ट कॉलम का, जो रिक्वायर्ड हमारे पास कॉलम है बी का, उसको आप तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए के। तो ये बन जाएगा 4 × 1 और 2, तो ये हो गया आपके पास दिस वन, ठीक है। सिमिलरली 0 को 2 6 से करेंगे, 0 को 2 6, और 2 को आप 4 0 से करेंगे, तो 2 को आपने 4 0 से कर दिया, सही है। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 और 0 × 2 ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि 0 × 2 इज़ 0, इसका आंसर आ गया 4 और इसका आंसर आया 2 × 4 इज़ 8, तो 8 + 4 इज़ इक्वल्स टू दिस 12। क्लियर। इसी तरीके से नीचे अगर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो 4 × 2 इज़ 8, देन ये 0 × 6 एंड हो गया और यहाँ पे 2 × 0 ख़त्म हो गया, तो 4 × 2 इज़ 8, तो मेरा आंसर यहाँ पे 8 आ गया। क्लियर। सिमिलरली अगर लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास जो है चौथे कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना के दिखाओ, तो आप बी का जो है लास्ट कॉलम लोगे। लास्ट कॉलम क्या है, 3 1 एंड 2, लास्ट कॉलम बी का लोगे और उसे ए के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 को 1 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 2 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 को 4 0 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हम जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर होगा 3 1 3 एंड 2 1 2। 3 + 2 is 5, 4 2 8, 8 + 5 is equals to what, 13, ठीक है। इसी तरीके से 3 × 2 is 6 एंड 6 × 1 is 6, 6 + 6 is 12 और ये 2 × 0 ख़त्म हो गया, 0 हो गया, ये सही। तो 3 × 2 is 6 एंड 6 1 6, तो 6 + 6 is equals to 12। ये आपके पास हो गई कॉलम ऑफ प्रोडक्ट एज द लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी जो मेरा आंसर कॉलम का आता है निकल के प्रोडक्ट का ए बी मेरे पास आंसर है, तो उसका जो कॉलम में आंसर्स होंगे उनको मैं किस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि अगर ये तो हमने कॉलम की बात की, अगर लेट सपोज रॉ ऑफ द प्रोडक्ट एज द लीनियर कॉम्बिनेशन आपसे बोला जाता है तो उसके अंदर आप किस तरीके से इसको अटैम्प्ट करोगे। तो उसके अंदर आपने जो काम करना है वो क्या है कि आपको ये पता है ये आपका आंसर है ए बी का लिखा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, ये मेरे पास है, ठीक है। ये आपके पास आंसर लिखा हुआ है, दैट इज़ अगर मैं लेट सपोज आपसे कहता हूँ कि मुझे फर्स्ट रॉ जो ए बी निकल के आया है उसका फर्स्ट रॉ का आंसर मुझे बताओ, क्योंकि रॉ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट रॉ के लिए आप क्या करोगे, रॉ हमेशा क्या होता है ए हमेशा जो पहला मैट्रिक्स है वो रो का होता है और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो कॉलम का होता है। तो बात रॉ की हो रही है तो पहला मैट्रिक्स जो है उसको यूज़ करोगे आप। फर्स्ट रॉ की बात कर रहे हैं तो आप फर्स्ट मैट्रिक्स को यहाँ पे यूज़ करोगे, दैट इज़ दिस वन, 1 2 एंड 4। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट रॉ है दैट इज़ 1 2 और ये जो मेरे पास 4 है इसको आप 1 बाय 1 पहले उससे मल्टीप्लाई करोगे, सही है। मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, लेट सपोज ये मेरे पास 1 है ए का, तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट रॉ से, फिर बीच में आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, और ये जो मेरे पास 2 है ये वाला, ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रॉ से जो मैट्रिक्स बी का है। और इसी तरह ये जो थर्ड मेरे पास नंबर है रो वाइज ए का, ये हमारे पास तीसरी रॉ से मल्टीप्लाई होगा। मेक श्योर कि यहाँ कॉलम से मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि रॉ की बात कर रहे हैं तो रॉ ही से मल्टीप्लाई होगा और रॉ ही से जो पहला आपका नंबर है वही आप चूज़ करोगे। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि लेट सपोज मेरा आंसर है 8 - 4 26 और 12, सेकेंड रॉ जो ए बी की है ये आपने बनानी है। तो सेकेंड रॉ के लिए आपने मैट्रिक्स ए की भी सेकेंड रॉ चूज़ करनी है। आपने चूज़ कर ली 2 6 एंड 0, सही है, और उसे आपने बी मैट्रिक्स के हर रॉ से मल्टीप्लाई करना है।
2 पहला नंबर पहली पूरी रो से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड नंबर सेकंड पूरी रो से मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड नंबर तीसरी पूरी रो से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और आखिर में इनके बीच में क्या आ जाएंगे, प्लस के साइन आ जाएंगे। अब जब आपने मल्टीप्लिकेशन इसकी की यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास ये पूरी ये मैट्रिक्स कौन सा था जिसके अंदर हमारे पास ए था और फर्स्ट रो की बात हो रही है, तो यहाँ पे ए की भी फर्स्ट रो आपने ली, उसका पहला नंबर 1 था, बी के आपने फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फर्स्ट रो का सेकंड नंबर 2 था मैट्रिक्स ए का, तो आपने बी की सेकंड रो से पूरे से मल्टीप्लाई किया, और आपके पास फर्स्ट रो का थर्ड नंबर मैट्रिक्स ए का 4 था, उसे आपने क्या किया, बी की थर्ड पूरी रो से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप सॉल्व करोगे तो पहले नंबर को पहले के साथ ऐड और इसके साथ ऐड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 4, 2 इंटू 0 इज़ 0, ये ख़त्म हो गया, और 4 2 ज़ा 8, तो दिस 8 प्लस 4 इज़ गिविंग यू द आंसर 12। क्लियर। सिमिलरली सेकंड को निकालने के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय दिस 4 28, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 1 ज़ा 2, सेकेंड नंबर की अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ, 28 माइनस 2 इज़ 26, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड नंबर की बात हो रही है, 26 प्लस 1 इज़ 27। इस तरीके से आप अपनी एडिशन यहाँ पे कंप्लीट करते हो। क्लियर। और आपका ये जो मेरे पास रो है ये रिक्वायर्ड रो निकल के आ जाती है, सही है। So moving on to the next topic, that is transpose and the trace of the matrix. This is the most easiest topic of the whole chapter. इसके अंदर ट्रांसपोज निकालने के लिए कोई काम नहीं है, सिंपल ये जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास मैट्रिक्स है 2 3 1 -1 0 2, तो ये जो मेरे पास रो थी इसको मैं इस कॉलम में लिख दूँगा, 2 3 1 रो, 2 3 1 कॉलम, -1 0 2 सेकेंड रो, -1 0 2 सेकेंड कॉलम, दिस इज़ नोन एज द ए ट्रांसपोज। अब एक्स ट्रांसपोज की अगर बात करेंगे तो 2 3 1 रो में लिखा है, आप इसे कॉलम में लिख दोगे 2 3 1, 4 1 2 ये रो वाइज लिखा हुआ है, आप इसे कॉलम में लिखोगे 4 1 2, और -1 0 5 ये आपके पास रो में, आप इसे लिख दोगे थर्ड कॉलम में -1 0 5, सही है। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, ट्रेस। ट्रेस आपके पास क्या चीज़ होती है कि कोई भी मैट्रिक्स है, चाहे वो मेरे पास डायगनल हो, चाहे स्केलर हो, या किसी भी किस्म का मैट्रिक्स हो, उनकी अगर डायगनल वैल्यूज़ को मैं एडअप करता हूँ, बट मेक श्योर कि मेरे पास वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हो मेरे पास, तो उस मैट्रिक्स की डायगनल वैल्यूज़ को आप एडअप करोगे तो आपका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। लेट सपोज मेरे पास अगर इसकी मैं बात करता हूँ आपके पास अभी बात करते हैं आपके पास इस क्वेश्चन की, दैट इज़ दिस क्वेश्चन, ये वाला मेरे पास क्वेश्चन है x। इस x का अगर मैंने ट्रेस कैलकुलेट करना है तो इसका जो मेरे पास है डायगनल वैल्यूज़, वो डायगनल वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 2 1 5, ये डायगनल वैल्यूज़ हैं। तो आप 2 1 और 5 इनको ऐड करोगे, यू विल गेट द आंसर 8। दिस इज़ नोन एज द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसका जो है, ये इसको कैलकुलेट आप ट्रेस ऑफ ए कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका डायगनल नहीं मौजूद, ये रेक्टेंगुलर नहीं है, तो इसका ट्रेस मेरे पास कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्लियर। ये मैंने लिख के दिखाया था 2 + 0 = 2, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये गलती ये करते हैं, वो ये समझते हैं कि मेरे पास लेट सपोज अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगनल, अगर इसका लेट सपोज डायगनल मेरा बनता है इस तरीके से, तो वो ये डायगनल उठा के लिख लेते हैं अपने पास, बट मेक श्योर दिस इज़ नॉट द डायगनल। तो मैंने ये लिख के दिखा दिया था कि स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या है, 2 + 0 = 2, दिस इज़ द ट्रेस। नो, ये आपके पास रेक्टेंगुलर के अंदर हमेशा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट किया जाता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होंगे तो ट्रेस कैलकुलेट आपका होगा, सही है। ये आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आप ट्रेस और इस तरीके से ट्रेस भी कैलकुलेट करोगे, और इसका आपने कैलकुलेट क्या करना है, ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपके पास जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ नोन एज द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो है 2/2 यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। सिंपल एक फॉर्मूला इसमें यूज़ किया जाता है जब भी इन्वर्स की बात करेंगे, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस, ठीक है। एम आपके पास कोई भी मैट्रिक्स का मेरे पास नाम है, एडजॉइंट जो कैलकुलेट किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, बाय द फॉर्मूला दैट इज़ कैपिटल N। एक बात याद रखिएगा कि आपके पास ये वैल्यूज़ मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ A B C D, यानी मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है लाइक दिस, A B C
डी, ये मैट्रिक्स है। एक बात याद रखिएगा, आप इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो इसकी जो एन की वैल्यूज़ हैं वो गलत निकल के आएंगी, ठीक है। तो एडजॉइंट किस तरीके से बनाया जाता है? बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब ये ए और डी की जो मेरे पास प्लेसेस हैं ये आपस में स्विच हो सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस पाथ। ये मेरे पास रास्ता है, ये पाथ मौजूद है, तो मैं इसको, इनकी वैल्यूज़ को आपस में क्या कर सकता हूँ? इंटरचेंज कर सकता हूँ। ऊपर डी आ जाएगा, नीचे ए आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास बी और सी में कोई पाथ नहीं है तो इनके साइंस इंटरचेंज होते हैं। अगर लेट सपोज बी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और सी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, या अगर बी नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है वो आपके पास क्या? मॉड्यूलस। दिस साइन इज़ नोन एज द, जो बार्स हैं ये कहलाते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपके पास ए डी माइनस बी सी, सही है। तो ये वैल्यूज़ आपके पास ए डी माइनस बी सी वैल्यूज़ होती हैं। अब लेट सपोज मेरे पास अगर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मैट्रिक्स ए है दैट हैज़ द एलिमेंट्स 2, -2, 1 एंड 4। तो सबसे पहले इसका आपने क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ए। तो इसके अंदर सबसे पहले मॉड्यूलस कैलकुलेट करेंगे। मॉड्यूलस क्या कहता है? ए डी मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 इज़ 8, तो ये हमारे पास आ गया 4 × 2, ठीक है। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का ए डी माइनस, और बी सी आपके पास क्या है? -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ -2, तो 4 2 ज़ा 8, माइनस एंड माइनस इज प्लस एंड 2, तो द मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 10। तो इस क्वेश्चन का जो मेरे पास मॉड्यूलस आया वो क्या आ गया? 10 निकल के आ गया, सही है। अब इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट आपके पास क्या कहता है कि ए बी सी डी, जहाँ मेरे पास एन कैपिटल एन का फॉर्मूला है, तो आपके पास जहाँ पे पाथ है वहाँ पे आप क्या करेंगे? अपनी वैल्यूज़ इंटरचेंज। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। और जहाँ मेरे पास पाथ नहीं है वहाँ साइंस इंटरचेंज, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -1। अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो है 4 2, ये हो गया +2 क्योंकि नेगेटिव था, और ये +1 था, तो अब एडजॉइंट लगने के बाद -1 हो गया मेरे पास ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो आपने काम करना है वो काम यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पर इनवर्स कैलकुलेट करना है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ए। एडजॉइंट आपने ये पूरा कैलकुलेट किया, मॉड्यूलस ए से डिवाइड करना है, दैट इज़ 10। तो हर नंबर को अगर सेपरेट डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10, -1 डिवाइडेड बाय 10 एंड 2 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2/5, 1/5, -1/10 एंड 1/5। ये हमारे पास जो है ए इनवर्स कैलकुलेट हो गया, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस आपके पास जो है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मौजूद है, दैट इज़ क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। ये आपने जो है अटैम्प्ट करने हैं और इनके आंसर्स नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन क्लास एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।